पहले आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म अपनाया था तो कितना बवाल हुआ था, आपको याद है? आयुष की पत्नी चांदनी, उनके ससुर, उनके भाई, सबको गिरफ्तार करके उन पर एफआईआर हुई, जेल में डाल दिया गया। और तो और मीडिया जो है माइक घुसा घुसा कर आयुष से सवाल पूछ रहा था कि बताइए आपका ब्रेन वॉश हुआ है, आपने कैसे इस्लाम अपनाया, कौन से आतंकवादी कनेक्शन है, कौन से पाकिस्तान से कनेक्शन है, सब कुछ निकालने की कोशिश की जा रही थी। अभी तक की इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। हिंदूवादी संगठनों ने तो जो बवाल काटा है बस मत पूछिए। फिर एक फोटो भी सामने आई कि आयुष का जो है वापस से हिंदू धर्म में परिवर्तन करवा दिया गया। हालांकि जाहिर है जिसने दिल से इस्लाम कबूल कर लिया, जिसने अल्लाह पर जो ईमान ले आया, वो वापस किसी और धर्म में जा ही नहीं सकता। जिसका ईमान पक्का है वो किसी और धर्म में जा ही नहीं सकता। लेकिन ये तस्वीर सामने आई और दावा किया गया कि उनको जबरदस्ती हिंदू बनाने की फिर से कोशिश की गई है, उनका किसी मंदिर में ले जाकर के शुद्धिकरण करवाया गया है। इस तरीके की तमाम बातें निकल करके सामने आई, जो कि साफ तौर पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। आयुष का चेहरा उतरा है, आंखें गिरी हुई हैं, देखकर लग रहा है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर इस तस्वीर में कोई सच्चाई है, जाहिर है आयुष के चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ जबरदस्ती ही हुआ होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और खबर सामने आई है। खबर आई है कि हीरा नाजवी नाम की एक लड़की हिमांशी बन गई है। एक हिंदू से शादी करके वो हिंदू बन गई है। लेकिन अब किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई। किसी गोदी मीडिया ने माइक घुसाकर उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि बताइए क्या आपका कोई ब्रेन वॉश किया गया है, क्या भगवा लक ट्रैप हुआ है आपके साथ, क्या जो हिंदूवादी संगठन ये बयान देते रहते मंचों पे खड़े होकर कि मुस्लिम लड़की को फंसा कर लाओ, इतने लाख रुपए मिलेंगे, इतना इनाम मिलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी इस ट्रैप में फंस गई हो? भाई आप तो लड़की हैं, लड़कियों के साथ तो कुछ भी हो सकता है। लड़के जो आजकल भक्त मंडली एक्टिव हो गई है, नफरती चिंटू एक्टिव हो गए, हो सकता है उन्होंने आपको ट्रैप कर लिया हो। इसकी जांच भी तो होनी चाहिए थी। इस पर भी तो एक पूरी टीम गठित करके एफआईआर होनी चाहिए थी, गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी। किसने करवाया धर्मांतरण, क्यों करवाया, क्यों एक मुस्लिम लड़की को आपने हिंदू बना दिया? और जाहिर है अगर एक मुस्लिम लड़की हिंदू बनी है तो इसमें पीछे कई सारे लोग शामिल होंगे। देखिए आप देख सकते हैं तस्वीर वीडियो सामने आई हैं, मंदिर में पूजा हो रही है, इनको हिंदू बना दिया गया है, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है। दोस्तों देखिए, अगर सीधे तौर पर मैं कहूं तो कोई किसी भी धर्म में जाए, चाहे कोई हिंदू मुसलमान बने, मुसलमान हिंदू बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसका संवैधानिक अधिकार है। हर किसी का अपना संवैधानिक अधिकार है। वो किसी मुसलमान से शादी करता है, हिंदू से शादी करता है, ये उसका अपना फैसला है, उसका निजी फैसला है, उसका अपना ईमान है। सही गलत वो तो फिर आगे अपना देखेगा ही। लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं होता कि उस पर आरोप लगाए, उस पर उसको ये कहे कि तुम्हारा ब्रेन वॉश हुआ है, तुम्हें ट्रैप किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दो तरीके के कानून दिखाई दे रहे हैं। आयुष मलिक वाला मामला और यहाँ हिमांशी वाला मामला, हिरा नाजवी वाला मामला। ये चीज साफ तौर पर दिखा रही है कि इस वक्त देश में दो तरीके के कानून चल रहे हैं। अगर कोई मुसलमान बनता है तो भाई वो लव जिहाद हो गया, लेकिन अगर कोई मुसलमान हिंदू बन रहा है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये किस तरीके का कानून है? दोस्तों आपने देखा था जब आयुष मलिक की खबरें सामने आई थी तो किस तरीके की हेडलाइंस आ रही थी? आयुष मलिक का धर्मांतरण, आयुष मलिक का ब्रेन वॉश करा दिया, चल रहा है धर्मांतरण गैंग, इस तरीके की तमाम हेडलाइंस सामने आई थी। इसे पूरी तरीके से पाकिस्तानी कनेक्शन बता दिया गया था। लेकिन आज जब ये खबर सामने आई है हिरा नाजवी के बारे में, तो देखिए जरा कितनी खूबसूरती के साथ इसे प्यार मोहब्बत का संदेश लिखा जा रहा है। देखिए नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक प्यार न जात देखता है, न पात, न ऊंच नीच, ना ही धर्म की दीवारें। जब दो दिल सच्चे मन से एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं तो हर बंदिश छोटी पड़ जाती है। बदायूं में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां प्रेम ने मजहबी सरहदों को पीछे छोड़ दिया और एक मुस्लिम युवती ने अपने जीवन साथी का हाथ थामने के लिए सनातन धर्म अपनाकर नई पहचान के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। उक्त मामले के वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया है। ये है हमारे देश का मीडिया। ये इस तरीके से खबरें लिखी जा रही हैं। अरे प्यार तो आयुष मलिक ने भी किया था चांदनी से, उसके बारे में इस तरीके की खबरें क्यों नहीं लिखी गई? चांदनी को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? उन्होंने भी तो अपनी मर्जी से बार बार, उल्टा आयुष मलिक तो बार बार कैमरे के सामने आकर के कह रहा था भैया मुझे किसी ने नहीं ब्रेन वॉश किया, मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया, सोच समझ कर किया, बार बार वो लड़का आकर के कह रहा था। लेकिन इसके बावजूद गोदी मीडिया ने उसे पूरी तरीके से षड्यंत्र का नाम दे दिया। लेकिन यहाँ पर किस तरीके की खबरें लिखी जा रही हैं जरा उस पर आप गौर करिए।
देखिए, जानकारी के अनुसार उसामा क्षेत्र में प्रेम की एक अनोखी मिसाल सामने आई है। यहाँ मुस्लिम युवती हीरा नाजवी ने अपने प्रेम को मंजिल तक पहुंचाने के लिए सनातन धर्म अपनाया। हिमांशी नाम धारण करके हिंदू युवक अतुल के साथ वैदिक रीति रिवाज से विवाह कर लिया। मंदिर में 7 फेरे लेने और मांग में सिंदूर भरने के साथ दोनों ने जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। ये खबर है दोस्तों। ये है नीचता हमारे देश की गोदी मीडिया की। इस तरीके से प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पूरे सोशल मीडिया पर इसकी क्या चर्चा हो रही, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। अशरफ हुसैन लिखते हैं कि बदायूं में मुस्लिम युवती हीरा नाजमी ने अतुल से शादी कर सनातन धर्म अपना लिया और अपना नया नाम हिमांशी कुमारी रख लिया। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। शादी के दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल भी मौजूद रहा। बस एक सवाल है कि अगर मामला ठीक इसके उलट रहता तो क्या मीडिया इतनी सकारात्मक खबरें चलाती। वहीं मुस्लिम वॉइस सेल नाम के एक पेज ने लिखा है, हीरा नाजमी बनी हिमांशी कुमारी और अतुल संग शादी कर। बस सवाल इतना है कि अगर अतुल की जगह अहमद होता नाम तो क्या तब भी इसे प्यार ही कहा जाता या फिर लव जिहाद और बुलडोजर की मांग शुरू हो जाती। एक और पेज ने लिखा है कि हीरा नाजमी ने अतुल से शादी कर सनातन धर्म अपनाया और नया नाम हिमांशी कुमारी रख लिया। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों ने रीति रिवाज से शादी की। शादी के दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल मौजूद रहा। लेकिन अगर यही मामला उल्टा होता, लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू, तो यही बजरंग दल और कई हिंदू संगठन इसे लव जिहाद बताकर FIR, गिरफ्तारी और यहाँ तक कि बुलडोजर एक्शन तक की मांग कर पर सड़क पर उतर आते। शामली में यही हुआ था। आयुष मलिक ने इस्लाम क्या अपना लिया। तमाम हिंदूवादी संगठन शामली पहुंच गए थे। ये कहा जा रहा था कि आयुष मलिक को कुछ भी हो जाए वापस हिंदू बनाकर रहेंगे। भाई, हर किसी का अपना संवैधानिक अधिकार है। कोई कुछ भी बनना चाहे, कोई किसी भी धर्म को फॉलो करना चाहे, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते। ना तो कोई मुसलमान हिमांशी को रोक सकता है कि भाई तुम हिंदू ना बनो, ना ही कोई मोहम्मद अली को रोक सकता है कि तुम मुसलमान ना बनो। तो ये इस देश के प्रशासन को भी समझने की जरूरत है, देश की गोदी मीडिया को भी समझने की जरूरत है, और ये जो तमाम संगठन घूमते रहते हैं अपना प्रोपेगेंडा लेकर, उन्हें भी समझने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।